हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर लगे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे हिंदी व्याकरण में देखेंगे संधि टॉपिक को कवर करेंगे। संधि टॉपिक की 2 क्लास और इसके पहले हो चुकी है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो इसके ये और बताना चाहूँगी मैं कि यदि आप यूपी टेट, एचटेट और बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और पूरे मतलब दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि यदि आप इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, जितने क्वेश्चन को मैंने संधि में सम्मिलित किया है या प्रत्येक टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, यदि आप इसको कवर कर लेते हैं, 1 से 2 बार 3 बार आप देख लेते हैं, तो निश्चित है इनमें से प्रश्न आपको परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं, अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 1, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है नमाधन नम धन अस्ते, बी है नमाधनते, सी है नमस धनते और डी है नाधन मस्ते। तो शायद आप आंसर गेस कर पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नमः धनते, नमः प्लस ते। और कौन सी संधि है? बन जाएगा हमारा, क्या होगा? बन जाएगा नमस्ते। इसमें संधि कौन सी है? संधि है विसर्ग संधि, है ना। नमस्ते कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ, विसर्ग के साथ, विसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण था। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 2, शरत प्लस इंदु से बनेगा, क्या बनेगा? शरदिंदु, है ना, शरतेंदु, शरतेंदु, शरदेंदु। क्या बनेगा? चारों ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो ये बनेगा क्या है? शरत, शरत, है ना। तो ये आधा शरदिंदु बनेगा। क्या बनेगा? शरदिंदु बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक, और हम देख लेते हैं यहाँ। और ये किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भानवागमन का सही संधि विच्छेद है। भानवागमन, प्रश्न संख्या 3, भानवागमन का सही संधि विच्छेद है। भानुधन आगमन, भानुधन आगमन, भानु प्लस आगमन, भान प्लस आगमन, है ना। यहाँ बीच में प्लस प्लस रहेगा। तो चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु प्लस आगमन, भानु प्लस आगमन। अगले प्रश्न पर चलेंगे, और यहाँ पर जो है यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, बीच में जब आधा शब्द हो, उसके बाद या हो या वा हो, तो वहाँ पर अधिकतर हम पहचान लेते हैं कि यण संधि है ना। आगे हम सभी देखेंगे, खडानन का संधि विच्छेद होगा। खडानन का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 4, सड प्लस आनन, सट प्लस आनन, सड प्लस आनन और सडा प्लस नन। चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? प्रश्न संख्या 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सट प्लस आनन, सी हो जाएगा। और इस यहाँ बी होना चाहिए था और यहाँ सी, है ना। लेकिन ये यही वाला सही होगा, सट प्लस आनन, आनन, सडानन, है ना। तो इस ये देखिए एलटी जो है 2018 का बना हुआ प्रश्न है। और यदि इसका जो नियम है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें जो है इसके कुछ और उदाहरण हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, तो मैंने उन्हें यहाँ सम्मिलित कर लिया है। यदि का चा टा ता पा, ठीक है, के बाद किसी वर्ग का तीसरा समझ रहे हैं ना, तीसरा चौथा वर्ण आए, या रा ला वा आए, तो कोई स्वर आए, तो इन सब के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे दिग्गज है, तो इसका तीसरा वर्ण गा है ना, गा का पहला देखो, पहले वर्ण में ये हो जाएगा। अगर हम विच्छेद करेंगे तो दिग प्लस गज होगा, और अंत में ये जो का है, ये अपने वर्ग के तीसरे, यानी कि का खा गा, तीसरा क्या है? गा, तो तीसरे में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी प्रश्न हैं। वा
प्लस जाल वाक जाल, है ना। षड प्लस दर्शन षड दर्शन, और तत् धर रूप तद्रूप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे, ये अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने रख दिया कि आप लोग देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो फिर जो है अच धन अंत अजंत, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, उच्चारण देखिए, और जो है वर्तनी भी देखते चलिए। ऋग प्लस वेद और री प्लस वेद। ऋग्वेद का जो है सही ऑप्शन क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 5, इसका सही ऑप्शन होगा ऋग प्लस वेद, है ना। ऋग प्लस वेद क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। का खा गा तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी व्यंजन संधि का ही, ये भी उदाहरण व्यंजन संधि का ही है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान, मन विज्ञान, है ना, ऐसे जैसे है मनोरथ, है ना, तो मन प्लस रथा, मनोरथा, ठीक है। कौन सी संधि है, समझ गए होंगे, विसर्ग संधि है। और यूपी टीजीटी 2013 का 3 का बना हुआ ये प्रश्न है। मनः प्लस विज्ञान, और इसी तरह से मनोरथा हो गया, और मनोविकार होगा तो मनः प्लस विकार, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप इसे। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभिधन्ना, अभिधन्ना, और आ प्लस भिन्न, है ना, और अभिन्न प्लस ना। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभित प्लस ना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम देख चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, आ प्लस नत, और अनम प्लस ता। प्रश्न संख्या 7, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये बनेगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, अन प्लस अंत, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और एक क्या है, यण संधि, है ना। तो सु प्लस आगतम यानी कि स्वागतम, ये कई बार परीक्षा में बना है और आगे भी बनता रहेगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, जैसे यद्यपि हो गया, सदैव हो गया, एकाएक हो गया, स्वागतम हो गया, नयन हो गया, कुछ ऐसे हैं, नायक हो गया, है ना। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 8 नंबर का हो गया, 8 नंबर का जो हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला डी, यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। 8 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हम सभी, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यण संधि हुई है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उज प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज प्लस वल, उज प्लस वल, है ना। तो उत प्लस जल होगा बराबर उज्ज्वल हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण ये भी है। आगे हम सभी देखेंगे, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 10, इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। उच्चारण और ये जो लिखा गया है, यानी कि वर्तनी, दोनों को ध्यान में रख के देखना है कि किस तरह से लिखा गया है, हमें इस पे ध्यान देना है ना। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा तो इति प्लस आदि इत्यादि, है ना। ये कौन सी संधि है, यण संधि है। अगर आधा वर्ण के बाद वा आए या आए, है ना, तो समझ जाइए कि ये यण संधि है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर टिक लगा करके ऐसे ही। आगे हम सभी देखेंगे, इत्यादि में यण संधि है, और ई उ री, और री के बाद असमान स्वर होने पर ई उ री के स्थान पर क्रमशः या व रा और ला में बदल जाता है, ठीक है। ये री है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। थोड़ा सा टफ प्रश्नों को रखा गया है इसमें, है ना। और देखिए, प्राय हम सभी जान जाते हैं कि किस इसमें कौन सी संधि है, लेकिन जब विच्छेद होता है तो उसमें हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से होगा, है ना, इसमें इसे किस तरह से लिखा जाएगा, और इस तरह से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। तो हम सभी को जो है, हम सभी का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, इसीलिए मैंने इस तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। मुझे लग रहा है कि कहीं आप लोगों को टफ ना लग रहा हो, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है।
तेज प्लस ओमय, तेजः प्लस अमय, तेजः प्लस मय, ओजो प्लस मया, तेजोमय का क्या होगा? प्रश्न संख्या 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजः प्लस मय, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, तेजः प्लस मय। प्रश्न संख्या 12, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 3, हरि प्लस हरिश्चंद्र में हो जाएगा विसर्ग संधि, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र, यानी कि हिंदी में हम पढ़ेंगे तो हरि प्लस हरि विसर्ग प्लस चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विसर्ग का सा हो जाता है, ठीक है, इसी प्रकार निहि प्लस चय, निश्चय, है ना, ऐसे होता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। महोत्सव का हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसी तरह से जैसे नरेंद्र, है ना, नरधन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। वीरोचित का होगा वीर प्लस उचित, वीरोचित। देवर्षि, देवधन, ऋषि, देवर्षि, ठीक है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस आकृत, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पित्राकृति, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। इसमें भी यण संधि है, इको यणचि सूत्र है से बना है। प्रश्न संख्या 15 है, कृष्णैक्तम शब्द में संधि है। गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, तो इसमें है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि, है ना, वृद्धि रेचि सूत्र से। आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला है प्रश्न संख्या 16 है, व्याप्त में संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है यण संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है अयादि संधि। 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा यण संधि। व्याप्त में क्या है? यण संधि। और मैंने भी बताया कि आधा शब्द हो और उसके बाद या हो या वा हो तो उसमें अधिकतर क्या होता है? यण संधि होती है। थोड़ा बहुत समय नहीं, लेकिन अधिकतर प्रायः ऐसा होता है। तो कुछ शब्द हैं, इन्हें हम देख लेंगे, जैसे व्याप्त हो गया, स्वागतम हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। हाँ, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि, यानी कि इको यणचि सूत्र से। हरीश शेते शब्द में कौन सी संधि है? 17 नंबर का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके समझ, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 17, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक है। हरीश सेते, हरि प्लस सेते, विसर्ग का सा हो जाना वही नियम है, इसमें विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, पितुर इच्छा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है यण संधि। 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, विसर्ग संधि ही होगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। हाँ, पितु प्लस इच्छा, विसर्ग संधि। और इसी तरह से सच्चरितम, सत प्लस चित्त, सच्चित होगा, है ना, सच्चित, सत प्लस चित। 19 नंबर का प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में बना है, विष्णुवे का संधि विच्छेद है। विष्णु प्लस ए, विष्णुओ प्लस ए, विष्णु प्लस ए आई, विष्णु प्लस अवे। 19 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा विष्णु प्लस ए। क्या बनेगा? विष्णु प्लस ए, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और किस संधि का है? ये अयादि संधि का है। किस संधि का? अयादि संधि का। और इस संधि से प्रश्न संख्या 20 है हमारा, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। इत्यलम, बी वाला प्रश्न संख्या 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि, इको यणचि सूत्र से। और यहाँ भी मैं देखिए ता के बाद क्या आया है? या आया है ना, प्रायः ऐसे ही होता है। तो इसमें यण संधि है। तो आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? 20 प्रश्नों को देखा। इसके पहले जो है संधि से 2
प्रश्नोत्तरी और हो चुकी है, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट और हम सभी लगा लिए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने सॉल्व किया संधि को। और अगला टॉपिक मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि अगले टॉपिक में हम सभी क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। समास पढ़ेंगे, तो जितने भाई बहन हमारे हैं वो समास टॉपिक को कवर कर लें, है ना, उसका रिवीजन कर लें। और यहाँ हम लोग टेस्ट देंगे, प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा कितना क्या सही हो रहा है। ठीक, तो ये क्लास लेना ना भूलें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ाया जाए, किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्नोत्तरी कराई जाए, है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं इजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें जो है हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है, हमें ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी होती है। तो सभी के साथ ऐसा होता है, तो आप अपने सुझाव जो है लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो उस पे जो है हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।